नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 1/2 में √3 प्लस √2 का मान बताओ। ऐसा सवाल आपने पहले भी एग्जाम में देखा होगा और बहुत बच्चे ऐसे सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि कोई तरीका ही नहीं पता है इसको करने का। आज मैं आपको एक सटीक तरीका बताऊंगा जिससे कि बहुत कम समय में आप इसे कर पाओगे। देखना, 1/2 में दिया गया है √3 प्लस √2। आपको देखो, इस सवाल में जब कोई तरीका नहीं दिया गया है तो इसमें करना क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संख्या तो यही होती है, साइन बदल जाता है। तो √3 प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, √2 और बटे में यही संख्या आ जाएगी, √3 माइनस √2। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस आ जाता, साइन चेंज करके आता। ठीक है, अब √3 माइनस √2 का गुना 1 से करेंगे तो √3 माइनस √2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो √3 का गुना √3 से करेंगे तो √3 स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का गुना माइनस, और √2 का गुना √2 से करेंगे तो √2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या है आपका √3 माइनस का √2 बटे में क्या है, देखो ये 3 माइनस 2 है तो 3 माइनस 2। ठीक है, अब देखो √3 माइनस का √2। अब देखो 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो 1 नीचे लिखिए चाहे मत लिखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल हो आप उसे छोड़ के मत आना, करके आना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, -5 में से क्या घटाएं कि +5 हो जाए। बहुत से बच्चे तो ऐसे सवाल को देख के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई एग्जामिनर आखिर ये करवा क्या रहा है। आपने इन सवालों को सीखा नहीं है अभी तक, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। आज आप इस सवाल को सीख जाओगे ना तो फिर संख्याएं बदल बदल के वो कुछ भी दे दे, आप कर पाओगे। देखो उसने बोला है कि -5 में से क्या घटाएं। हमें नहीं पता क्या घटाना है, हमें नहीं पता क्या घटाना है तो हम x घटा देते हैं। भाई घटाना तो माइनस का साइन, और घटाने के बाद क्या आ जाए, हमारा जो रिजल्ट है वो +5 आ जाए, +5 हो जाए। ठीक है, -5 में से कुछ संख्या घटा दें फिर हमारा +5 हो जाए। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो -x बराबर इधर 5 पहले से है, अब ये माइनस का 5 को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5। देखो -x बराबर 5 और 5 को जोड़ोगे तो 10, 10 हो गया। ठीक है, अब ये 10 हो गया है ना, ये 10 हो गया। अब ये 10 है, ये माइनस का x है। माइनस का x निकलने के बाद मतलब है कि ये जो 10 निकल के आया है, इस माइनस को या फिर इस x को इधर ले जाओ और इस 10 को इधर ले आओ तो माइनस का 10 नहीं हो जाएगा क्या, बताइए, नहीं हो जाएगा क्या। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 10। तो आपको क्या घटाना है, माइनस का 10 घटाना है। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9। ऐसा जब सवाल आता है ना तो बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 की पावर 9 ऐसा कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना आपको, प्रश्न को तरीके से सॉल्व कीजिए। देखो 3 की पावर 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 की पावर 9 आ जाएगा बाहर कॉमन। 3 की पावर 9 कॉमन आ गया। देखो यहाँ से 3 की पावर 9 कॉमन चला गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से भी चला गया कॉमन तो 1 बचा, और यहाँ से भी 3 की पावर 9 चला गया कॉमन तो 1 बचा। ठीक है, तो 3 की पावर 9 इंटू 1 2 3 जोड़ा हमने सभी को, 3 आ गया। ठीक है, बेस समान है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 होगी। जब कोई संख्या की पावर कुछ लिखी हुई ही नहीं है ऊपर तो इसका मतलब 1 है। अब बेस समान है आपका, जब बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
जब मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस बराबर है तो 3 बेस आ जाएगा, 9 और 1 10, पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब 3 की पावर 10 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है ना? नहीं दिया गया। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 3 की पावर 2 की होल पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखो 5 का गुना 2 से हो जाएगा तो 10 से ही तो हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर ये क्या है 2 कर दो, 3 की पावर 2 का मान 9 और इसकी होल पावर 5, तो 9 की पावर 5 देखो किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 5 से विभाजित हैं? 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी और 5 से भी कटनी चाहिए। तो देखिएगा 1 से लेके 900 तक 900 संख्याएं हो गई, ठीक है, 1 से लेके 900 तक 900 संख्या हो गई। ये कटनी चाहिए 2 से, 1/2 लिखो, इनटू 3 से कटनी चाहिए, 2 के बटे में 3 लिखो, इनटू 4 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए तो 4 के बटे में 5 लिखो। इसका मैं तरीका बताता हूं आपको। ऐसा प्रश्न जब रहता है ना तो आपको 2 से काटना है तो 2 से 1 कम लो ऊपर, 2 से 1 कम ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 2। अब 3 से काटना, 3 से 1 कम लो ऊपर 2 हो जाएगा बटे में 3। 5 से काटना तो 5 से 1 कम लो ऊपर तो 4 बटे में 5, बटे में तो यही संख्या रहेंगी, इनके ऊपर में इनसे 1 कम संख्या रहेगी, ठीक है। चलिए हो जाएगा आंसर यहीं पे, 5 दिया 15 और 15 दूनी 30 हो गया, 30 हो गया ना। जीरो से फिर एक जीरो कटा लो और 3 से 90 को कटाएंगे तो 30 बार में कटेगा। अब 30 का और इनका मल्टीप्लाई करो, 30 से कम 30, 30 दूनी का 60 और 60 का गुना 4 से कर दो तो 240 हो जाएगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4 प्लस 2 का आधा कितना होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 4 प्लस 2 6 हो गया और इसका आधा 3 हो गया, लेकिन 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है और ये तरीका गलत है, ठीक है। सही तरीका सीखिए सवाल को करने का। उसने बोला है 4 प्लस 2 का आधा, 4 प्लस 2 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का आधा, आधा मतलब 1/2 कितना होगा? ये कितने के बराबर होगा, ये कितना होगा उसने ये पूछा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको समझ गए तो सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए 2 से कट जाएगा 2, 4 में जोड़ दो 1 तो आंसर आ गया 5। किस ऑप्शन में 5? ये रहा डी ऑप्शन। 5 आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि भाई इसका सवाल 5 कैसे आ गया। इस तरीके से आया है और ऐसे ही सॉल्व करना है। 4 प्लस 2 लिया, का मतलब मल्टीप्लाई, आधा होता है 1/2, 2 से कट गया 2, 4 में जोड़ा 1 तो हो गया 5। ये सवाल का सही जवाब हुआ। आपने वीडियो को अगर लाइक ना किया है तो आप जरूर से लाइक का बटन दबा दें और शेयर का बटन दबा दें उन सभी लोगों तक जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।